जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश असिस्टेंट ऑपरेटर 3 फरवरी 2024 को हुए पेपर में आए प्रश्नों को आज हल करेंगे, जो आगे आने वाले पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मैथिली शरण गुप्त को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो मैथिली शरण गुप्त को पद्म विभूषण दिया गया था, जो 1953 में दिया गया था। मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण की अवार्ड दिया गया था, जो 1953 में दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन आया था, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो हम जानते हैं नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद है। ठीक है, महापद्म नंद। किरचॉफ का पहला नियम, मतलब किरचॉफ से नियम आए थे, अब क्या थे हमें पता नहीं है। हमें जो छात्र ने बताया है उसने किरचॉफ तो बताया, लेकिन इस किरचॉफ के बारे में क्या पेपर में है था ये कंफर्म नहीं किया, जिसकी वजह से किरचॉफ नियम आवेग संरक्षण का परिणाम है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का है। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार प्रतिरोध तथा सेलों के बीच किसी बिंदु पर या पोष चारों ओर विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि विभवांतर ऊर्जा की प्रति इकाई आवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, एक आवेश संरक्षण का नियम, दूसरा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन आया था आईपीसी धारा से। पांचवा क्वेश्चन आया था, 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया भाषा में दिया गया था, जो कवि नीलमणि फूफन और कोंकणी लेखक दामोदर मोचे को दिया गया था। दामोदर मोचे, जिन्हें क्रमशः 2021 और 22 के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 एक राज्य की किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और अथवा इससे किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आया था। अब क्या क्वेश्चन आया था ये तो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है ये पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 74, टोटल 74 थी। और पुरुषों में साक्षरता दर कितनी थी? तो 80.9% और महिला में साक्षरता दर 64.6%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया था? तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। उनका कविताओं का संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया। तुमड़ी के शब्द। ठीक है, अगला मुहावरा। हिंदी में एक मुहावरा आया था, 3 का 13 करना, मतलब तितर बितर करना। तितर बितर करना इधर उधर कर देना। अगला क्वेश्चन है, 2 परिधि दिया गया था, इनको खोलकर एक नया वृत्त बनाया जाता है और उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो हमें ये मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। एक अर्धवृत्त की परिधि दिया था, उसकी त्रिज्या और परिधि में अंतर निकालना था। ठीक है, परिधि तथा त्रिज्या में अंतर ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? इस प्रकार भारत का महान न्यायवादी संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वो भारत सरकार
की मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आइंस्टीन से भी क्वेश्चन आया था, लेकिन ये बताया नहीं गया था किस विषय पे आया था। तो हम जानते हैं आइंस्टीन विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकी थे, जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के E = mc² के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 2021 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2021 में नोबेल पुरस्कार 2021। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जन, विद्युत उत्सर्जन की खोज किए थे आइंस्टीन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या थी? चुंबकीय फ्लक्स से भी आया था। चुंबकीय अभिभाव या चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स वह भौतिक राशि है जो किसी तल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण परिमाण की माप है, जिसे सापेक्ष में ओम्स से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक वेबर तथा व्युत्पन्न मात्रक वोल्ट सेकेंड, सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। ठीक है, सीजीएस मात्रक मैक्सवेल। अब हिंदी में आया था, अचल का समानार्थी शब्द क्या होता है? अचल का समानार्थी शब्द सेल होता है। एक और, छेरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? छेरी का मतलब बकरी या अज, ये दो पर्यायवाची हैं। पंजाब साहित्य का जन्म किसके द्वारा किया गया था? पंजाब साहित्य का जन्म पूरन सिंह के द्वारा 1881 ईस्वी में किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को क्यों जानते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उनकी प्रमुख रचनाओं में उच्छ्वास, पल्लव, मेघनाद, वध, बूढ़ा चांद आदि शामिल हैं। बूढ़ा चांद आदि शामिल हैं। उन्हें साहित्य के योगदान के लिए पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में दहेज अधिनियम निषेध 1961 में पारित हुआ था। राजस्व संहिता कब लागू की गई? उत्तर प्रदेश 2006 में। मतलब क्वेश्चन कंफर्म नहीं हुआ था, तो राजस्व संहिता से भी एक क्वेश्चन आया था। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2006 से राजस्व की धारा 38(6) के अंतर्गत अविवादी प्रविष्टि की त्रुटि अथवा लोप की शुद्धता करने के लिए राजस्व निरीक्षण तथा उप जिलाधिकारी का क्षेत्र समवर्ती कॉन्करेंट रजिस्ट्रीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुगनू का पर्यायवाची शब्द क्या है? जुगनू का पर्यायवाची शब्द खगोद, सोनकीरवा, पटबिजवना और भगजोगिनी। अब द्रव्यमान से भी 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ कि ये 2 क्वेश्चन कौन कौन से थे। ठीक है, ये कंफर्म नहीं हुआ। रामधारी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो हम जानते हैं वर्ष 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, परंतु यह बिंदु की स्थिति का फलन होता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। इसका विमीय सूत्र mL² T⁻³ A⁻1 होता है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र ये होता है mL² T⁻³ A⁻1 होता है।
जीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, जीएचपी का, तो गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस होता है। 2021 में व्यास सम्मान किसे दिया गया था? असगर वजाहत को नाटक महाबली के लिए 2021 का व्यास सम्मान दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण का मान पूछा गया था, कितना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है का स्क्वायर। अब फिजिक्स में क्वेश्चन आए थे बल से, कि दो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के बीच की दूरी को परिवर्तित किया जाता है तो उसमें लगने वाले बलों का परिवर्तन होता है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आया था। विद्युत फ्लक्स से क्वेश्चन आए थे। प्रतिरोध क्या है, इससे भी आया था। चुंबकीय त्वरण से, नंबर सिस्टम से, सरलीकरण से भी आया था। और समय कार्य एलसीएम तथा एचसीएम से दो क्वेश्चन आए थे, जो हर शिफ्ट में बहुत ही ज़्यादा एलसीएम और एचसीएफ कार्य समय सरलीकरण से क्वेश्चन 8 से 10 बन ही रहे हैं। ठीक है। लाभ और हानि से आए थे 2 क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज से आए थे 2 से 3 क्वेश्चन। औसत से 1 क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था औसत से। रेलगाड़ी, आयु और 2D और 3D क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग में क्या क्या आ रहा है देखते हैं। रीजनिंग में सीरीज आ रहा है, भाषा आ रहा है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सेटिंग, अरेंजमेंट और कथन निष्कर्ष, पेपर कटिंग, मिरर इमेज, कैलेंडर, अल्फ़ाबेट, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें अच्छे नंबर दिलाते हैं पेपर में। इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा। थैंक यू।